हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ट्रीटमेंट, और मैंने आपको दो केसेस बताए थे। एक वो केस जब क्वेश्चन में बुक वैल्यू गिवन नहीं होंगे, सिर्फ सेल वैल्यू गिवन होंगे, और एक दूसरा केस मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में एसेट्स के बुक वैल्यू एज वेल एज सेल वैल्यू गिवन होंगे। और पूरे डिटेल में मैंने आपको शायद डिस्कस कर दिया होगा। आपको शायद कोई डाउट ना हो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ तो आप जरूर मुझे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें और अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करें, है ना। आइए आज हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे उसी टॉपिक से, है ना। दो बहुत अच्छे सवाल आज हम आपको बताएंगे और ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाएगी। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमारा जो प्रैक्टिस मैनुअल जो एनपीओ के लिए मैंने आप सबको प्रोवाइड किया है ना। जिस बच्चे के पास भी प्रैक्टिस पेपर नहीं है वो जरूर मुझे कांटेक्ट करे, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में फिलहाल टेम्पररी सेंड कर दूंगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला, बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आते हैं, है ना। कभी 1 मार्क्स, कभी 3 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा गौर से। The following informations are available regarding furniture of a club। होता है कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं किसके फर्नीचर। जैसे ही फर्नीचर मिला तो आपको पता होना चाहिए कि फर्नीचर क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। दैट्स इट। आगे बढ़ो ना। क्वेश्चन में आगे कहा है, पॉइंट नंबर ए, द बुक वैल्यू, देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है बुक वैल्यू। होता है द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर on 1/4/2008। अच्छा, 1/4/2008 का मतलब अप्रैल 1, 2008। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि इस फर्नीचर का बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2008 कितना था? 60,000। ये देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है, वही चीज मैंने यहां लिख दिया है कि साल के 1 अप्रैल बोले तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरुआत में। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू है 60,000, मतलब हमारे बैलेंस शीट में बुक्स में 60,000 का दिख रहा है। पॉइंट नंबर बी, हाफ ऑफ दिस फर्नीचर वाज सोल्ड। मतलब पूरा नहीं बेचा, कितना बेचा? आधा, हाफ बेच रहे। देखिए 60,000 को मैं 2 हिस्से में बांट रहा, ध्यान दीजिएगा, ये वर्किंग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 60,000 को मैं 2 हिस्से में बांटा, हाफ बोला ना तो आधा कर दीजिए। ये देखिए हाफ, ये हो गया हाफ, और ये भी क्या हो गया? हाफ। हाफ बोले तो 60,000 का आधा कितना हो जाएगा? 30,000, 30,000, और यहां भी कितना हो जाएगा? 30,000। तो हाफ का मतलब 1/2, आधा कर दिया मैंने। तो 30,000, 30,000, 60,000 के फर्नीचर को मैंने 2 हिस्से में बांट दिया। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहे। सोल्ड ऑन, कब बेचा साहब? बेचा हमने 31 मार्च 2009। अब बताइए ये जो बुक वैल्यू है वो कब का है? 1 अप्रैल 2008। तो अप्रैल 2008 खत्म कब होता है? ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2009। इसका मतलब कि हमने मुहूर्त देखकर बेचा है, एकदम साल के आखिरी दिन ही बेचा, है ना। तो हमने जस्ट ईयर एंड में आधे फर्नीचर को कितने में सेल किया? 25,000। आधा बेचा, आधा नहीं बेचा है साहब अभी। बात समझ में आने की? अब बताइए, आगे बढ़ते हैं। सो शो व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन इन दिस रिगार्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए दोनों चीजें मैंने प्रेजेंट कर दिया है ताकि बातें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए कि इसका ट्रीटमेंट आप इनकम एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में कैसे करोगे। अच्छा आप ध्यान से देखो, ये वर्किंग है, बता दे रहा मैं, बार बार बोल रहा, ये वर्किंग्स है, वर्किंग्स। ये जो मैं लिख रहा ना इसको वर्किंग नोट बोलते हैं। तो वर्किंग नोट है, आपको भी कॉपीज पे लिख लेना है ताकि बातें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए वर्किंग नोट 1, ये हमारा वर्किंग बता रहा कि टोटल बुक वैल्यू 60,000 जिसको हमने 2 हिस्से बांट दिया, 30,000। अच्छा हमने एक हाफ बेचा, आधा ही ना बेचा, तो ये सोल्ड है और ये मान ले अनसोल्ड। बात समझ में? ये बेचा, ये नहीं बेचा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया हमने आधा बेचा है, आधा हिस्सा बेचा। अच्छा आधे का बुक वैल्यू कितना है? 30,000।
टोटल का बुक वैल्यू 60,000, तो आधे का बुक वैल्यू कितना हो गया 30,000। तो ये देखिए 30,000 का फर्नीचर बेचा कितने में 25,000 रुपए में। क्या लग रहा है आपको 30,000 का फर्नीचर 25,000 में बेच दिए? अच्छा लग रहा बुरा लग रहा? 30,000 का फर्नीचर 25,000 में बेच दिया, ये तो नुकसान हो गया ना, बोले तो लॉस। पढ़ते ही समझ में आएगा, लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। ये देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ 30,000 माइनस 25,000, बोले तो 5,000। इसका मतलब इस फर्नीचर को बेचकर हमें 5,000 का लॉस हो गया। बात समझ में आ रही? तो मैंने 30,000 क्यों लिखा? क्योंकि आधा बेचा है, आधा नहीं बेचा। बात समझ में आ रही? ये देखिए सोल्ड और ये नॉट सोल्ड, ये नहीं बेचा हमने। तो जो आधा बेचा 25,000 में, इससे हमें 5,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये क्लियर हो चुका है कि लॉस हो रहा। अब जल्दी से इसका ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं हम लोग, है ना? फटाफट जल्दी से ये वाला चीज लिख लेंगे आप लोग। आइए, तो आई होप आप लोग सब लिख चुके होंगे। देखिए अब हमने सिर्फ कैलकुलेट किया था कि हमें उस फर्नीचर को बेचकर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, और 5,000 का लॉस मिल गया। अब उसका ट्रीटमेंट कि कैसे उसे शो करना है ना? तो आइए शो करना सीखते हैं जल्दी से हम लोग। देखिए हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या बोला था? प्रॉफिट होगा तो कौन से साइड? इनकम साइड। लॉस होगा तो कौन से साइड? एक्सपेंडिचर साइड। इस सवाल में क्या हो रहा था? 5,000 का लॉस। तो यहां हम लोग लिखेंगे जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये देखिए कितने का लॉस हुआ था? 5,000। और यहां पर आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। वो जो वर्किंग किया था ना हम लोगों ने, उसको वर्किंग नोट नंबर 1 बना दीजिए। वो वर्किंग 1 था, सीरियल नंबर। तो यहां वर्किंग नोट 1, ताकि टीचर समझ जाए कि इसका जिक्र आपने वर्किंग में किया है। और वर्किंग तो मैंने बना के दिखाई दिया था। आगे बढ़ते, ये तो हमने इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रीट कर लिया, जो लॉस हुआ उसको दिखा दिया। अगर प्रॉफिट होता तो यहां लिखते ना। बैलेंस शीट में क्या करेंगे? फर्नीचर एसेट्स होता है ना, तो एसेट साइड में लिखेंगे। ये देखिए फर्नीचर्स। बताइए फर्नीचर का टोटल बुक वैल्यू कितना था? टोटल बुक वैल्यू था 60,000। हमने कितने का फर्नीचर बेच दिया? बोला सर हमने तो 25,000 में बेचा। नहीं, 25,000 में बेचा, लेकिन वो 25,000 का था नहीं। उसका बुक वैल्यू कितना था? हाफ बोला था ना, आधा। तो बुक वैल्यू कितना था? बुक वैल्यू था 30,000। 60,000 का हाफ। तो माइनस करिए सेल ऑफ, ये देखिए माइनस करेंगे सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का? 30,000। बोला था ना बुक वैल्यू माइनस करना है यहां पर। तो जब 30,000 के फर्नीचर बिक गए तो हमारे पास फर्नीचर कितने के बच गए? भाई आधा बिका तो आधा ही ना बचा, 30,000 बच गया अनसोल्ड। दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, दी एंड। जल्दी से लिखेंगे। आइए, तो आप लोगों ने पिछले सवाल नोट कर लिया होगा, सारे सॉल्यूशंस आई होप क्लियर हो गए होंगे। देखिए जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताया, बिल्कुल उसी तरह से हमारा एक और सवाल हमारे मैनुअल पे है, क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस टॉपिक से बताते हैं और ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल अबाउट द फर्नीचर ऑफ अ क्लब। एक बार फिर से फर्नीचर का जिक्र हो रहा। कभी क्या लगता है सर सिर्फ फर्नीचर ही आता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, है ना, बिल्डिंग्स भी हो सकते हैं। बस एग्जांपल में यहां फर्नीचर मिल रहा है आपको। ज्यादातर क्वेश्चंस में फर्नीचर मिल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए बता रहा, फिर से हमें क्या बता रहा है? बुक वैल्यू। कौन से डेट में? 31/3/2014। इस बार पॉइंट नंबर ए में फिर से बुक वैल्यू बताया जा रहा। ये देखिए मैं यहीं पर आपको इसका वर्किंग्स करके बता रहा। वर्किंग्स
वर्किंग्स में आप गौर करिए, सबसे पहले हमें बताया जा रहा है इसका बुक वैल्यू, तो मैं यहां लिख दूं बुक वैल्यू 31 मार्च 2014। हमारे पास जो टोटल फर्नीचर थे वो कितने के थे? 2 लाख दिया हुआ है। ओल्ड फर्नीचर, ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर बी में, ओल्ड फर्नीचर ऑफ वैल्यू ₹20,000 बोल रहा है, पुराने कुछ फर्नीचर है कितने के? 20,000 ऑफ वैल्यू 20,000। ऑफ वैल्यू का मतलब बुक वैल्यू। बोला सर 2 बार बुक वैल्यू? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, ये तो सारे फर्नीचर, जितने भी फर्नीचर एमपीयू में है, सारे फर्नीचर का टोटल वैल्यू है, और ये जो 20,000 है उस फर्नीचर का बुक वैल्यू जो हमने क्या किया? सोल्ड, जो हमने बेचा। तो जो बेचा वो कितने का है? जो बेचा वो 20,000 का है। कब बेचा? ऑन 1 अक्टूबर, देख रहे हैं ना, अक्टूबर बोल रहा है, ऑन 1 अक्टूबर 2014। देख रहे, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 1 तारीख को ही बेच दिया, मतलब अक्टूबर में यूज नहीं किया। इसका मतलब कि हमने जो फर्नीचर बेचा वो बेचा है आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद। मतलब 6 महीना मजा लिया, फर्नीचर यूज किया, आगे बढ़े। कितने में बेचा? एट अ लॉस ऑफ 20%। ये नहीं बोला कितने में बेचा, बस ये बता दिया कि जो फर्नीचर बेचा वो कितने में, ये फर्नीचर 20% के लॉस में हमने बेच दिया है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन दिख रहा है ना, ये स्टैंडर्ड लेवल का शब्द जो बराबर मिलेगा 12th में, हर जगह डेप्रिसिएशन का यूज होने वाला है। तो आपको पता ही होगा डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के साथ क्या होता है? माइनस। डेप्रिसिएशन क्या है? क्योंकि हमने एसेट खरीदा है, सालों साल यूज करेंगे उसे, तो हर साल यूज करने के साथ साथ उस एसेट का वैल्यू घटता जाता है, जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, तो इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10% पर एनम। ध्यान दीजिएगा, 10% पर एनम। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन भी है। अब बोल रहा है फर्नीचर वर्थ मतलब वैल्यू, फर्नीचर वर्थ 1 लाख वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर। देख रहे, जिस दिन हमने बेचा था उसी दिन 1 लाख रुपए का और फर्नीचर खरीद भी लिया है। बात समझ में आ रही है? तो 1 लाख का फर्नीचर खरीद भी लिया। शो द ट्रीटमेंट ऑफ अबव इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर भी दिखाना है और बैलेंस शीट भी दिखाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे पास जो टोटल फर्नीचर पहले से थे, हमारे पास जो टोटल फर्नीचर पहले से थे, इस फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था? 2 लाख। ये जो 2 लाख रुपए का फर्नीचर हमारे पास था, हमने इसमें से क्या किया? हमने इसमें से कुछ हिस्सा बेच दिया। कितना? 20,000। इसमें से 20,000 का फर्नीचर, देख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर बी, 20,000 का फर्नीचर क्या किया? बेच दिया। अब आप सोच के बताओ, 2 लाख रुपीस के फर्नीचर थे, जिसमें से 20,000 के फर्नीचर बेच दिए, तो 2 लाख माइनस 20,000, इसका मतलब कितने का फर्नीचर बचा रह गया? 1,80,000। कोई डाउट है इसमें? तो 2 लाख के फर्नीचर थे, 20,000 के हमने बेच दिए, कितने के फर्नीचर बच गए? 1,80,000। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो एक बात हो गई। अब देखिए, ये जो 20,000 ये हो गया सोल्ड, जो बेचा, और ये है अनसोल्ड, जो नहीं बेचा। ये देखिए 20,000 का जो फर्नीचर, अच्छा ये 20,000 क्या है? बुक वैल्यू। इस फर्नीचर को हमने बेचा, है ना? ध्यान दीजिएगा, अब यहां लिख रहे हैं हम, है ना, पॉइंट नंबर 2 बना दे रहे, फॉर फर्नीचर सोल्ड, जो फर्नीचर बेचा उसके लिए। ये देखिए, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू 20,000
जो फर्नीचर बेचा उसका बुक वैल्यू कितना है? 20,000 है। आगे बढ़े, माइनस करेंगे। भैया ध्यान दीजिए सारे लोग, ये जो 20,000 का फर्नीचर है वो कब, ये जो 20,000 का ओल्ड वैल्यू बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू कौन सी डेट का दिया है? ये 31 मार्च का दिया है, यानी पिछले साल के अंत में। और हमने बेचा कब? 1 अक्टूबर, यानी 6 महीने के बाद, मतलब 6 महीना यूज किए ना। और भाई मजा लिया है तो सजा तो मिलेगा, यूज किया है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो पहले इसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10%, लेकिन 1 ईयर का नहीं, कितने दिनों का? 6 मंथ्स। बात समझ में आ रही? अब आप बताओ, 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 20,000 का 10% 2,000, बट 2,000 तो 1 साल का ना, हमें तो 6 महीने का चाहिए। ये देखिए 20,000 का 10%, 10% बोले तो 10/100, क्योंकि 6 महीने का है तो 6/12। तो आप देख सकते हैं ये कट जा रहा है इजिली, और आप कैलकुलेट करिए, आपका डेप्रिसिएशन सिर्फ 1,000 आएगा। तो आप इसमें 1,000 क्या कर देंगे? माइनस। बात समझ में आ रही? और जैसे ही आप 1,000 माइनस करेंगे, अब इसका बुक वैल्यू फिर से, ये देखिए फिर से बुक वैल्यू आ गया। बोले सर 2 बार बुक वैल्यू? बिल्कुल, ये बुक वैल्यू है 31/3/2014 का, और ये बुक वैल्यू है 1 अक्टूबर, अक्टूबर बोले तो 10वां महीना, 1/10/2014, अलग अलग 6 महीने बाद का। ये वही मुहूर्त है, वही दिन जिस दिन हमने इस फर्नीचर को बेचा। अच्छा, इस बुक वैल्यू में हम लोग सेल वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इस बुक वैल्यू में कौन सा वैल्यू? सेल वैल्यू। बट प्रॉब्लम तो ये है ना कि सेल वैल्यू दिया ही नहीं, क्वेश्चन नहीं बताया। क्वेश्चन ये बोला कि 20,000 का फर्नीचर बेचे, कितने में बेचे ये तो बताया ही नहीं। क्वेश्चन उल्टा ये बता दिया कि इस फर्नीचर को बेचकर 20% का हमें क्या हो रहा? लॉस। इसका मतलब लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो यहां लिखिए लॉस। लॉस कितना? 20%। जरा 20% कैलकुलेट करें। बोले सर किसका 20%? भाई जो बुक वैल्यू है उसका। बुक वैल्यू कितना है? 19,000। तो 19,000 इंटू 20/100, ये जो बुक वैल्यू आया ना इसका 20%। तो 0 0 कट, 9 2 जा 18, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 3800 का हमें क्या हो गया? लॉस। देख रहे हैं ना, ऐसे घुमा रहा है क्वेश्चन को। तो 19,000 का फर्नीचर हमने 3800 के लॉस में बेचा, लॉस में। तो हमें सेल वैल्यू नहीं पता है, देख रहे हैं ना, हमें सेल वैल्यू नहीं पता है, हमें लॉस पता चल गया पहले, 20% निकाल लिया इसका। तो सर सेल वैल्यू कैसे पता चलेगा? सेल वैल्यू पता करने के लिए आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए। सॉरी, सेल वैल्यू पता करने के लिए आप इस दोनों को माइनस कर दीजिए। बोले सर माइनस क्यों कर रहे? देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोला था? प्रॉफिट का फॉर्मूला बोला था सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। लॉस का फॉर्मूला क्या बोला था? लॉस का फॉर्मूला बोला था बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू। तो भाई लॉस हुआ है ना, तो लॉस अगर पता है और बुक वैल्यू भी पता है तो सेल वैल्यू कैसे निकलेगा? तो ये इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, और बुक वैल्यू लॉस इधर जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस। तो सेल वैल्यू का फॉर्मूला बुक वैल्यू माइनस लॉस। ये तो बस ऐसे ही दिखा दिया मैंने, वरना इतना तो कॉमन सेंस है ही हमारे पास। आइए ध्यान दीजिएगा, तो 19,000 में लॉस हमेशा माइनस और प्रॉफिट होता तो क्या कर देते? प्लस। तो ये देखिए माइनस करेंगे, 19 माइनस 3 16, ये आ रहा है 15,200 बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब इससे इसको माइनस करके ये हमने पता कर लिया। बात समझ में आ रही? तो ये हमने कैलकुलेट किया। क्या क्या कैलकुलेट किया? पहले हमने कैलकुलेट किया कि 2 लाख के जो फर्नीचर थे उसमें से 20,000 का फर्नीचर बेच दिया, और इस 20,000 का पूरा ट्रीटमेंट यहां दिखा दिया हमने, और हमें पता चल गया कि लॉस हुआ है 3800 का। फिर हमने वो वैल्यू पता किया फर्नीचर का जो नहीं बेचा। अच्छा बताओ ना, जो फर्नीचर हमने नहीं बेचा, ये 1,80,000 वाला, ये वाला फर्नीचर तो साल भर रहा ना,
क्योंकि ये तो हमारे पास साल के शुरुआत में ही था। तो इस पर ये कौन सा है, ये 2 लाख में से 1,80,000 है जो नहीं बेचा। कौन सा रेट 31,300, और हमें जो भी ट्रीटमेंट करने हैं वो 1 साल के करने हैं। तो 1 साल के बाद इस फर्नीचर पे क्या माइनस किया जाएगा, डेप्रीशिएशन। तो इसका भी डेप्रीशिएशन पता करेंगे। अच्छा, एक और बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो इस 20,000 का ट्रीटमेंट हो गया, दूसरा ये 2 लाख में से 20,000 गया तो 1,80,000 का बचा। ये पूरे 1 साल यूज हुआ, तो इस पे 1 साल का डेप्रीशिएशन है ना। ये पूरे 1 साल का 1 ईयर 1 साल हमने यूज किया, तो 1 साल का डेप्रीशिएशन। और क्वेश्चन बोल रहा था ना बाद में कि लाख रुपए का फर्नीचर फिर परचेस किया था, कब, 1 अक्टूबर 2014। तो इस पर भी तो डेप्रीशिएशन होगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है ना। सॉरी, अक्टूबर से कैलकुलेट करिए क्योंकि 1 अक्टूबर है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोले तो 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन इस पर भी। तो अब ये हमारा हो गया वर्किंग्स, और अब हम लोग ये देखिए, इसको हम 1 बोल रहे थे, इसको मैंने 2 बोला, मैं यहीं पर आपको करके दिखा दे रहा। आई होप सबको विजिबल होगा। यहां मैं लिख रहा नंबर 3, हमें कैलकुलेट करना है डेप्रीशिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, डेप्रीशिएशन किस पर, ये जो बचा हुआ हिस्सा है उस पर, और ये जो बाद में खरीदा उस पर। आइए कैलकुलेट करें फटाफट। यहां पर लिखेंगे हम लोग 1,80,000 इंटू 10/100, 1,80,000 का जो ये बचा हुआ है, इस पे 10%, 10/100, ये पूरे 1 ईयर है, 1 साल, इसीलिए मंथ का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। और प्लस करेंगे 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। बोला सर इसमें 6/12 क्यों किया, क्योंकि ये जो बाद में खरीदा था, ये तो 1 अक्टूबर में ना खरीदा था, तो ये तो 6 ही महीने यूज किया, तो 6 मंथ का मतलब 6/12। तो फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ रहा है 18,000 प्लस, ठीक है, 0 0 कट गया, तो ये 18,000 प्लस, ये देखिए 2 से कट जा रहा है, 0 0 कैंसिल, और 2 से ये कट जाएगा, तो 5,000 आ रहा, 5,000। तो 18 प्लस 5, और 18,000 में जब 5,000 आप प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा 23,000। ये देखिए 23,000। इसका मतलब कि इस बचे हुए फर्नीचर पर और इस नए वाले फर्नीचर पर टोटल 23,000 का डेप्रीशिएशन। तो देखिए ये सब वर्किंग्स की बातें हैं। एग्जाम में ये दिखाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, आप ये ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं बस समझाने के लिए प्रेजेंट कर दिया। एग्जाम में ये दिखाना कंपलसरी है और इसको भी जरूर दिखाए बेहतर होगा, है ना। दैट्स इट। जल्दी से नोट करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब प्रेजेंट करेंगे फटाफट हम लोग। तो आई होप आप लोगों ने वर्किंग्स लिख लिया होगा। अब देखिए उस क्वेश्चन को मैंने सिर्फ शॉर्ट किया था, मतलब वर्किंग सॉल्व किया था कि क्या क्या कैलकुलेट करने थे, और अब हम उसे प्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल मार्क्स इसमें होते हैं प्रेजेंटेशंस में। तो आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। क्या बोला था, अगर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू दोनों दिया है तो बुक वैल्यू को सेल वैल्यू से कंपेयर करिए, प्रॉफिट आ रहा है ना। अगर प्रॉफिट आ रहा तो इनकम साइड, लॉस आ रहा एक्सपेंडिचर साइड। इस क्वेश्चन में क्या आया, लॉस, तो लॉस आया है, तो यहां लिखेंगे हम लोग, ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ था, वर्किंग्स नंबर 2 3800 का लॉस हुआ था हमें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक और नया खर्च आया, उस खर्च का नाम है डेप्रीशिएशन। याद करिए जब स्टैंडर्ड 11 में फाइनल अकाउंट में आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो डेप्रीशिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाता था, क्योंकि डेप्रीशिएशन धंधे में खर्च होता है। बिल्कुल उसी तरह से डेप्रीशिएशन एनपीओ के लिए भी एक्सपेंसेस माना जाएगा, और क्योंकि डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस है ये हमेशा इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो यहां पर एक और नाम आने वाला है टू डेप्रीशिएशन। और याद करिए हम लोगों ने डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया था, टोटल डेप्रीशिएशन कितना आया था
23,000। बात समझ में आई? तो ये भी, ये वर्किंग नंबर 2, ये देखिए लिख दे रहा मैं यहां पर आप लोगों के लिए। ये जो लॉस है ये हमारे वर्किंग में, वर्किंग नंबर 2 में, और ये डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 3 में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या करना है? तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नहीं, क्योंकि फर्नीचर तो एसेट्स है, तो एसेट साइड में लिखेंगे। ये देखिए फर्नीचर्स, सबसे पहले फर्नीचर था कितने का? तो एक्चुअल में फर्नीचर हमारे पास टोटल थे 2 लाख रुपए के। ये पॉइंट नंबर ए में दिया हुआ है। इसके बाद सबसे पहले इसमें हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे सर? सेल, बेचे थे ना फर्नीचर, क्या बोले थे? जब भी फर्नीचर बेचा जाए तो एसेट साइड में बुक वैल्यू माइनस होता है, बुक वैल्यू। और जो फर्नीचर बेचा था उसका बुक वैल्यू कितना था? तो पॉइंट नंबर बी में चेक कर लीजिए, बुक वैल्यू था 20,000। अब आप खुद बताओ कि 2 लाख में 20,000 गया तो कितना बच गया? 1,80,000। अब हमने कुछ फर्नीचर खरीदा भी, अगर फर्नीचर खरीदा तो उसे ऐड करेंगे, परचेस किया तो आया ना, तो फर्नीचर क्या होगा? बढ़ गया, तो प्लस करेंगे। कितने का फर्नीचर खरीदा? 1 लाख, तो 1 लाख प्लस कर देंगे। अब कितना हो गया? 2,80,000। और अब इस 2,80,000 के फर्नीचर पर हमने क्या चार्ज किया? डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन भी यहां पर हमें क्या कर देना है? माइनस। ये देखिए कितना डेप्रीशिएशन? 23,000। ये तो आप 11 में भी किए थे ना, बैलेंस शीट जब फाइनल अकाउंट बनाते थे तो डेप्रीशिएशन माइनस करते थे ना 11 में, बिल्कुल वैसे यहां भी माइनस कर देना है। तो आइए जरा माइनस करें, तो ये आंसर आ रहा है 0 0 0 0 माइनस 3 7 7 माइनस 2 5 और ये तो 2 ही रह गया। तो हमारा फाइनल ये क्या है? ये है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। कौन से डेट में? तो बस ये हमारा ईयर एंड है। ईयर एंड बोले तो 31st मार्च 2015। 31st मार्च 2015। बोले सर 15 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो डेट दिया था, ओपनिंग डेट, वो 31st मार्च 2014 था। तो 14 कब खत्म होगा? 15 में, तो 15। दैट्स ये हमारा पूरा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से नोट करिए। थैंक यू।